घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान था। एक तरफ सुनसान जंगल, एक तरफ बियाबान था। जो संत बैठे हैं ये भी किसी माँ के लाल हैं। उन्होंने ऐसा कुछ सिखाया पढ़ाया कि वो संतों के सानिध्य में आ गए, स्वयं प्रकाशित हैं और दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को साधुओं के पास जाने नहीं देना चाहता। क्यों? कहीं साधु ना हो जाए। माताएं कहती हैं कि कहीं मेरा बेटा साधु ना हो जाए। मैं कहता हूँ साधु होगा तुम्हारे 7 पुत्र तर जाएंगे, 7 पुत्र तर जाएंगे। और अगर डाकू बन गया तो 100 जन्म में भी भोपाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बच्चों को सही शिक्षा दें। बच्चा छोटा बड़ा कोमल होता है। बच्चे को आप जो सिखाना चाहें, जो पढ़ाना चाहें, बचपन से पढ़ाएं। सबसे प्रथम गुरु कौन? बच्चे के लिए माँ होती है। माँ के पास बच्चा ज्यादा रहता है। पिता तो बाहर रहता है, सुबह शाम आता है, थोड़ी देर के लिए प्यार करता है, फिर अपने काम में बिजी। लेकिन माँ के पास बच्चा ज्यादा रहता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें। आप सबने इतिहास पढ़ा होगा, देखा होगा, आजकल तो सीरियल बनते हैं। महाराणा प्रताप की माँ थी जयवंता बाई। क्या शिक्षा दी थी, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया, कभी किसी पराई बहू पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं की। ये कौन से संस्कार थे? उनकी मां ने दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को सब जानते हैं, महाराष्ट्र के। उनकी मां जीजाबाई, बचपन से उन्हें रामायण और महाभारत की ऐसी प्रेरक कथाएं सुनाया करती थी। उसके एवज में छत्रपति शिवाजी ने क्या किया? अपने देश के लिए वो सब कुछ किया जिसके लिए लोग परेशान थे। मुगल कितना अत्याचार करते थे। औरंगजेब को पस्त किया तो शिवाजी ने किया। कहां से संस्कार मिले थे? मां से मिले। इसलिए माताओं को चाहिए कि बचपन से बच्चों को सही सीख दें और स्वयं की शिक्षा पाने के लिए संतों का सत्संग करें, संतों के सानिध्य में जाएं, सत्ग्रंथों का अध्ययन करें। हमेशा संत नहीं मिलते, लेकिन संत के लिखे हुए ग्रंथ हमेशा उपलब्ध है। लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया इधर उधर उड़ा देते हैं। कोई 20 रुपए के बीड़ी पीता है तो सिगरेट पीता है, अन्य दुर्व्यसनों में खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूं तुम 10-20 रुपया खर्च करके छोटी छोटी पॉकेट बुक्स लाओ और घर में रखो, स्वयं पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे कोमल मिट्टी के समान होते हैं, इनको जैसा ढांचा चाहो कुमार की तरह बना सकते हो। एक छोटा बच्चा था, उसके घर में उसकी मम्मी से कुछ लोग मिलने आए। बच्चा है, छोटा है, उसको सुसु आई। वो जाके बोला, मम्मी सुसु लगी है, सुसु लगी है। मम्मी को ठीक नहीं लगा, सबके बीच में ऐसे बोल रहा है। उसको उसकी मम्मी ने एक कोड वर्ड बता दिया। कौन सा कोड वर्ड? कहा बेटा जब तुमको सुसु आए तो कह देना मम्मी मुझे गाना गाना है। बच्चा है, सीख गया गाना गाना है। अब जब उसको सुसु आए तो कहे गाना गाना है, गाना गाना है। मम्मी समझ जाती, ले जाती, गाना करवा लाती। समय संयोग उनके पति विदेश में रहते थे, क्योंकि आजकल तो 3 साल का वीजा बनता है। 3 साल के बाद जब विदेश से घर आए, पहली बार बच्चा उनकी गोद में, बड़े प्रफुल्लित, बड़े खुश। आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, मेरा बड़ा अच्छा बेटा है। बच्चे को भी पहली बार पापा मिले, वो भी खुश। अब वो कहे कि आज मैं पापा के पास सोऊंगा, पापा के पास सोऊंगा। ठीक है बेटा सो जाओ। अब पापा के पास सो गया। अब पापा को तो नहीं पता कि गाने का मतलब क्या है। वो रात में उसको लगी तो उसने कहा पापा मुझे गाना गाना है। पापा ने कहा बेटा रात है, रात में गाना नहीं गाते। अब वो चुप रहा। भाई कैसे माने? अगर सुसु लगी हो तो कब तक रोकेगा बच्चा? उसने फिर कहा पापा गाना गाना है। उन्होंने कहा बेटा रात में गाना नहीं गाते।
थोड़ा रुका रहा, उसके बाद उसने कहा नहीं पापा मैं तो अब गाऊंगा, मैं तो गाऊंगा। तो उन्होंने कहा बच्चा है नहीं मानता। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम धीरे से हमारे कान में गा दो। अब बच्चे को क्या पता, बच्चा उठा और सीधा कान में गा दिया। जब गरम गरम कान में पड़ा तो पापा ने कहा बेटा ये क्या कर दिया। पापा ने कहा बेटा ये क्या कर दिया। कहा पापा मैं तो गाना गा रहा था। इन दोनों की बातचीत में माँ भी जग गई। माँ ने कहा क्या हुआ। कहा हुआ क्या, तुमने गाना सिखाया था वो पूरा हमारे कान में गा दिया है। तो छोटे बच्चे हैं, ये तो हंसी की बात है। इसी प्रकार बच्चों को हम जब सही शिक्षा देते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को जो कुछ भी हम बचपन में बताते हैं कि स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, उतना शायद बड़े हो जाने पे नहीं होता है। अभी बीच में एक तो कौन बालक था, चाणक्य था, हरियाणा का, उसका चाणक्य नाम दिया गया। कितना बुद्धिमान, कितनी बातें टीवी पर छाया हुआ था। कहाँ से मिला, उसके घर परिवार से। इंटरव्यू में पूछा गया कि बेटा तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से मिला, तो हमारे दादाजी से मिला। क्योंकि पोते तो दादा की गोद में खेलते हैं, पोता समझदार है तो सही बात बताएगा, और दादा कभी सत्संग में गए नहीं तो साधु संतों की बात क्या बताएंगे। वो तो बताएंगे कि बेटा मैं पहले जवानी में था, जाता था, 4 लोग बैठते थे, एक चिलम में गांजा भरा जाता था और मैं एक ही बार में चिलम को जला देता था। अब बच्चा क्या सीखेगा, बड़ा होगा वो भी चिलम पिएगा। इसलिए बच्चों को सुधारने से पहले हमें स्वयं सुधार करना होगा। किसी विद्वान से किसी ने पूछा कि बच्चे को सही शिक्षा कब से दी जाए। उस विद्वान ने कहा जन्म के 20 वर्ष पहले से। अद्भुत बात है ना, जन्म के 20 वर्ष पहले से, मतलब कि बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो 20 वर्ष पहले से, हम जब बाप बनने वाले होते हैं उसके पहले से हम अपना सुधार करें तो जो हमारा आचरण देखता है, व्यवहार देखता है, वही बच्चा भी आगे बढ़ता है। इसीलिए देहाती कहावत है कि जेके जस महतारी बाप तेके तस लड़का और जेके जस घर द्वार तेके तस फरका। अभी हमारे क्षेत्र की भाषा है, आप लोग ना समझे, थोड़ा से बता दूं कि जिसके माता पिता जैसे होते हैं उसके बच्चे भी वैसे होते हैं, और जिसका घर और दरवाजा वैसा घर होता है उसी प्रकार उसका दरवाजा भी होता है। झोपड़ी में तो कोई बड़ा दरवाजा नहीं लग सकता, झोपड़ी तो टाटियां लगा देते हैं। बड़ा महल है तो बड़े दरवाजे हैं। तो बस इसका यही अर्थ होता है कि अगर हम बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा देने से पहले हम स्वयं शिक्षित बने। और शिक्षा और दीक्षा ये जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा हमें आगे बढ़ाती है, शिक्षा हमें उन्नति की शिखर तक तो पहुंचाती है, लेकिन दीक्षा नहीं। दीक्षा जब हमें किसी गुरु से मिल जाती है तो वो शिक्षा हमारे जीवन को और आगे बढ़ाती है। फिर उस शिक्षा का सही मूल्य पता होता है। नहीं, शिक्षा तो सभी के पास है, ज्ञान तो सभी के पास है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसके पास ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान की चर्चा इतना कर देंगे कि उतना तो साधु नहीं बोल पाएगा, लेकिन चल रहे हैं उसी परंपरा में जहां अशिक्षित चल रहा है, तो वो शिक्षा कारगर नहीं है। शिक्षा तब कारगर होती है जब हम किसी महापुरुष से जुड़ जाते हैं। तो महापुरुषों से जुड़ने का नाम है जीवन। तो सदगुरु कबीर कहते हैं हद चलाए सो मानवा। ये मेरी आंखों में लाइट पड़ती है तो घड़ी का समय नहीं दिखता मुझे इधर से। अच्छा, ठीक है। तो घर में माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है। अब जिस घर परिवार में माँ सही होती है तो उस घर में जो सज्जन आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी भी सेवा होती है। इसीलिए गृहस्थ के लिए कर्तव्य बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 4 मुख्य देवता हैं और यही असली देवता हैं। लेकिन आज भारत में पता नहीं कितने देवता हैं।
आज भारत में पता नहीं कितने देवता हैं, उनका ना तो कोई इतिहास मिलता है ना कोई प्रमाण मिलता है। जिस पीपल के नीचे देखो 2-4 लगोटे टंगे हैं, 2-4 खड़ाऊ रखे हैं। जिस रोड पर जाओ जहां देखो कहीं हनुमान जी की मूर्ति रखी है, कहीं कहेंगे पहलवान बाबा, डिवार बाबा, पता नहीं कितने बाबा हैं। लेकिन जो घर के सच्चे देवता हैं उनकी पूजा लोग नहीं करते। इसीलिए ऋषियों ने कहा मातृ देवो भव, ये माँ हमारी देवता है, माँ की इज्जत होना चाहिए, माँ का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज मुझे दुख होता है कहने में कि आज माताओं की सेवा नहीं हो रही है। आज ओल्ड होम बन गए हैं जिन्हें हम वृद्धाश्रम कहते हैं। बड़े बड़े लोग माताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जो माँ की उम्र है कि घर में अपने नाती पोतों के साथ खेले और वो खुशी मिले, वो सुख बांटे, ऐसे समय में उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कल का उनका बच्चा भी उन्हें छोड़ देगा। ये समझ लो, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। आज नहीं तो निश्चय कल कर्मों का है मिलता फल। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अपनी माँ की सेवा करो और पिता की सेवा करो। और तीसरा देवता अतिथि देवो भव। अतिथि उसे कहा जाता है जो बिना तिथि के आ जाए, बिना समय बताए आ जाए। लेकिन आज तो कोई अतिथि नहीं है। हम जाने से पहले फोन से बात कर लेते हैं। ससुराल जाना है, पहले हम साली से संपर्क साध लेते हैं। चलो भाई देखो मैं आ रहा हूँ, मम्मी को बता देना। तो अतिथि कहाँ हुए? वहां तो पहले से सब व्यवस्था जारी है। दामाद जी आ रहे हैं, हलवा पूरी बनाओ। क्योंकि ससुराल में अगर दामाद की इज्जत ना हो तो बड़ा खराब लगता है। अब हम लोगों को तो अनुभव नहीं, दूसरे बताते हैं, क्योंकि शादी तो नहीं किया लेकिन बनाते बहुत देखी है। इसलिए अतिथि देवो भव, माताओं का कर्तव्य है, गृहस्थों का कर्तव्य है, आपके घर में जो कोई आ जाए, साधु संत दीन दुखी जब जैसा हो आप उनकी सेवा करें। जो जरूरत है उसकी पूर्ति करें, भोजन से, अन्न जल से, कपड़े से, जो आप सहयोग कर पाए। अतिथि देवो भव। और चौथे गुरु आचार्य देवो भव। सबसे बड़ा देवता आचार्य देव, गुरु ही देवता है। लेकिन भारत की विडंबना, लोग कहते हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण किस शास्त्र में लिखा है, जरा बताएं हमें। 33 करोड़ देवता की बात नहीं है, शास्त्र में आया है 33 देवता की बात है, मात्र 33 देवता। और 33 देवता के पीछे कितना जोड़ दिया गया? 33 करोड़ देवता। किसी ने उसका समाधान किया कि 33 करोड़ देवता कौन? तो उन्होंने कहा भारत की जनसंख्या ही 33 करोड़ जब थी, 35 करोड़ जब थी, उस समय यहाँ के लोगों को देवता की उपाधि दी गई। इसीलिए भारत धर्म प्रधान देश है। भारत को धर्मगुरु कहा जाता है, किस लिए? क्योंकि यहाँ ये सज्जनता थी। अध्यात्म की पहली किरण हमारे भारत में उत्पन्न हुई है। यहीं से अनेकों ऋषि महर्षि हुए हैं। विदेशों में तो वहां से लोग आके गए, तब उनको अध्यात्म ज्ञान का पता चला, नहीं तो उन्हें कुछ पता नहीं था। इसलिए भारत को धर्म प्रधान देश कहा जाता है और विश्व गुरु तथागत बुद्ध के माध्यम से कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भारत के धर्म। इसलिए घर में रहें तो अतिथि की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और आचार्य की सेवा करें। और यही हमारे सच्चे देवी देवता हैं। जो इनकी पूजा कर लेता है फिर किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हद चले सो मानवा, घर में रह के अपने संस्कारों का सुधार करना चाहिए। बेहद चले सो साध, बेहद चले सो साध। जो घर की मर्यादा को छोड़ देता है, शादी विवाह नहीं करता है, वह साधु है। ऐसा कोई बिरला होता है। ये विवाह का नियम